नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल अधिकतर जगह अब 25 से 50 दिन के बीच में पहुंच चुकी है। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपकी फसल पीली है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, उसके अंदर जो टिलर्स हैं, कल्ले हैं, वो आपके ज़्यादा नहीं बन पाए हैं। उसके अलावा इस टाइम पर आने वाले सबसे खतरनाक सुंडी, पत्ता लपेट और तना छेदक, उसको हम एक ही स्प्रे में किस तरह से कंट्रोल करें। या फिर फसल 30 दिन के बाद बहुत ज़बरदस्त है, एकदम हरी भरी है, उसके टिलर्स हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। हमें आशंका है कि आगे चलकर हमारी फसल गिर ना जाए, तो उसकी जो इस टाइम पर ताकत है, जो ऊर्जा है, उसको हम किस तरह से बालियों के अंदर कन्वर्ट करें। और टिलर्स जो हमारे बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, लेकिन ये जो टिलर्स हैं वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट हों। धान के पौधों के अंदर जहां टिलर्स की संख्या बढ़ रही होती है, दूसरी तरफ उन टिलर्स के अंदर बालियों का निर्माण हो रहा होता है। इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जो टिलर्स हैं वो जो कल्ले हैं बन रहे हैं, कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील हो जाएं। आगे चलकर उसमें सभी के बालियां निकलने लगें। बालियों की लंबाई अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर पूरे दाने भरे होने चाहिए, दाने लंबे और चमकीले होने चाहिए। उसके लिए हमें सभी इस टाइम पे ये 25 दिनों के अंदर क्या कुछ करना है, कौन से इसके अंदर खाद देना है, कौन सा हमें स्प्रे करनी है, या फिर इस टाइम को फिर पत्तियों लपेट, सुंडी लपेट और तना छेदक सुंडी, उनको हम किस तरह से एक ही स्प्रे के अंदर कंट्रोल करें। तो किसान भाइयों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी फसल इस टाइम पर 25 से 50 दिनों के बीच और अभी भी आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, या फिर वो पीली है। पीलापन दो तरह का होता है, एक तो जो पौधों की पत्तियां हैं वो पीली होंगी, पीले के साथ साथ जंग सा आपको दिखाई देगा। दूसरा सिम्टम्स दिखाई देगा, आपके पौधों की पत्तियां हैं पीली के साथ साथ ऊपर से भुरभुरी भी सफ़ेद सी दिखाई देंगी। तो इन दोनों की अलग अलग सिम्टम्स हैं, इन दोनों के अलग अलग पोषक तत्वों की कमी है। इन दोनों को पूरा करें उससे पहले मैं बताता हूं, अगर आपने अपनी फसल के अंदर 30 दिन से पहले, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि 2 बार आपने खाद दे दिया है, एक तो 10 दिन की अवस्था में और दूसरा 20 से 22 या 25 दिन की अवस्था पर अगर आपने खाद दे चुके हो, तो आपकी फसल के अंदर जिंक है, मैग्नीज सल्फेट है, फेरस है और सल्फर है, और जो मैंने आपको पीछे बताया था क्लोरोपाइरीफास, वो मिलाकर आपने दे दिया होगा, तो निश्चित तौर पर आपके धान की फसल एकदम ग्रीन होगी। उसके अंदर निकलने वाले जो टिलर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा होगी। उसके लिए अभी भी लड़ाई बाकी है। टिलर्स की संख्या तो आपने बढ़ा दी, उसको अब हमें प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी फसल इस टाइम के ऊपर हाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और आपको यह लग रहा है कि आगे चलकर हमारी फसल गिर ना जाए, तो हमें उसकी हाइट को रोकना होगा। रोकने के लिए हमें इस टाइम पर पीजीआर का उपयोग करना है। हमारे पास कुछ किसानों के कमेंट आए कि भैया हमारी फसल 30 दिन की हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी फसल के अंदर पीलापन है, फसल की बढ़वार रुकी हुई है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, उसके अंदर जो टिलर्स की संख्या है वो कम है। तो उन किसानों के लिए अभी मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। देखिए, अभी पीलापन दो तरह का होगा। एक पीलापन होगा, आपकी फसल की जो पत्तियां हैं वो ऊपर से पीली होंगी, साथ ही उसके अंदर जंग सा आपको दिखाई दे रहा होगा। पत्तियों के ऊपर जो आपकी फसल के निश्चित तौर पर जिंक की कमी है, उस जिंक की कमी के लिए या तो आप यूरिया के साथ, अगर पहले आपने जिंक नहीं दिया तो 21% वाला लगभग 10 किलो जिंक, साथ ही लगभग आप 3 किलो सल्फर 80% वाला, उसको मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर जो जिंक की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। फिर जिंक की कमी पूरी करने के लिए मैं अभी आपको एक और फार्मूला बताऊंगा, वो ऊपर से स्प्रे करना है। दूसरा, अगर आपकी फसल के अंदर पीलापन भी है और पत्तियों के अंदर आपको पीली के साथ साथ ऊपर से भुरभुरी सफ़ेद सी दिखाई देंगी, तो निश्चित आपकी फसल के अंदर फेरस लोहे की कमी या फेरस सल्फेट की कमी है। तो हम दो तरह से पूरी कर सकते हैं, या तो आप 19% वाला फेरस सल्फेट जो आता है यूरिया में मिलाकर अपनी खड़ी फसल के अंदर दे दीजिए। दूसरी तरफ अभी मैं बताता हूँ इन दोनों की आपूर्ति के लिए एक
सिंपल स्प्रे का फार्मूला, जिसके अंदर आपकी जिंक की कमी भी पूरी हो जाएगी और फेरस की भी पूरी हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको लगभग 33% वाला जिंक है वो लेना है 70 ग्राम, और फेरस सल्फेट 19% वाला 600 ग्राम लेना है। और साथ ही आपको एक यूरिया लेना है, लगभग 150 से 160 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अपने खेत के अंदर 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर देना है। आपकी फसल के अंदर जिंक और फेरस की और जो कमी है वो इस स्प्रे से ही पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं, आपकी फसल एकदम ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसके अंदर टिलर्स की संख्या बढ़िया बन चुकी है, और आपको यह अंदेशा है कि आने वाले समय में आपकी फसल कहीं गिर ना जाए, तो उसके लिए अभी आपको पीजीआर का उपयोग करना होगा। पीजीआर क्या करोगे, आपको लेना है लगभग 30 से 35 किलो यूरिया के अंदर आपको जो लेना है पेक्लोब्यूटाजोल। यह आता है जैसे कि ताबोली आती है, सिजेंटा का कल्टार आता है, ताबोली उसके अंदर 40% आता है, उसे लेना है 50 ml लगभग 30 से 35 किलो यूरिया के अंदर। दूसरी तरफ कल्टार जिसके अंदर 23%, वो लेना है आपको 100 ml पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूँ आपको, वही 30 से 35 किलो यूरिया के अंदर मिलाकर अपने खेत के अंदर छिट्टा दे देना है। आपकी फसल की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो रुक जाएगी। दूसरी तरफ जो आपके खेत के अंदर ताकत है वो कहाँ जाएगी, वो सीधी अभी वो बालियों के अंदर पहुँच जाएगी। फिर दूसरी तरफ एक और समस्या आप लोगों के सामने इस टाइम पर धान की फसल होगी, सुंडी की पत्ती लपेट सुंडी और तना छेदक सुंडी, उसका इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए 2 तरीके बताऊंगा। एक तो जो आप यूरिया दे रहे हैं, और जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था 30 से 35 किलो जो आपको तीसरी डोज अपने खेत के अंदर डालनी है। आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लगभग 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और साथ में इसके अंदर हो सके तो आधा किलो थाइपोनेट मिथाइल जो फंगीसाइड है उसको भी ले लेना है। इस यूरिया के अंदर जो आपकी तीसरी डोज है इसके अंदर मिला के अपने खेत के अंदर छिटक देना है। आपकी फसल के अंदर जो लगने वाली सूंडी की प्रॉब्लम है वो वहीं रुक जाएगी, जड़ों के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी वो रुक जाएगी। दूसरी तरफ अब आगे चलकर एक और गंभीर बीमारी संकट पैदा हो जाता है। हमारी धान की फसल में फंगस की बीमारी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपनी फसल को शुरुआती में बूस्टर मिल जाएगा जो थाइपोनेट मिथाइल रोको के नाम से आता है। फिर और भी बहुत सी कंपनियां दे रही हैं उसको, अगर आप अपने खेत के अंदर दे देंगे तो फंगिसाइड पौधों की जड़ों के अंदर जाएगा, जड़ों से पौधों के अंदर पहुंच जाएगा। अब ये तो बहुत दानेदार इंसेक्टिसाइड जो नीचे से हमने देना है। अब बात आती है ऊपर से स्प्रे करने की। अब ऊपर से स्प्रे करने के अंदर किसान भाइयों 2-3 टेक्निकल आते हैं। एक तो आपको कोरोजिन ले सकते हो 60 से 70 ml, इसके साथ आप इमामेक्टिन बेंजोएट 80 ग्राम से 90 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ज़मीन में लेना है। आपको जो डोज बताई जा रही हो पर एकड़ के हिसाब से है। इन दोनों को मिलाकर अपने खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा 2 और टेक्निकल बताता हूँ। एक तो आता है बायर कंपनी का वाइगो, या फिर दूसरी तरफ से सिजेंटा कंपनी का इनसीपियो। इन दोनों कंपनियों के इंसेक्टिसाइड में से आपको एक इंसेक्टिसाइड लेकर अपने खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको यह महंगे लग रहे हैं तो आपको मैं एक हल्का बिल्कुल कम पैसे वाला फार्मूला बताता हूँ। उसके अंदर आपको 75% वाला कार्टप हाइड्रोक्लोराइड आपको लगभग 150 ग्राम लेना है, और इसी के अंदर आपको 80 से 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट मिला लेना है, और उसमें आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर लगी हुई किसी भी तरह की सूंडी, चाहे वो पत्ती लपेट हो, सूंडी लपेट हो, या फिर तना छेदक सूंडी हो, वो कंट्रोल हो जाएगी। हमारी दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को किसान भाइयों तक शेयर करें। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।